Hello everyone. So welcome to Chem 3D Mind Catalyst, and carbon makes four covalent bonds, and with four covalent bonds carbon is tetrahedral in shape with bond angle of 109 degree. And now we are going to start the chapter 1, some basic concepts of organic chemistry. Chapter 1 of organic means, so we are starting with IUPAC nomenclature. What is IUPAC? The full form is International Union of Pure and Applied Chemistry. And what it do? There are millions of organic compounds found all over the world. So it sets rules and regulation to name the carbon compound same all over the world. कि पूरे वर्ल्ड में the import and export of the organic compound of the carbon compound, it become easier. So we follow the same rules. So we will start the naming of carbon compounds. First we will do the naming of alkanes, then alkene and alkynes. Then these are the functional groups. So the major part will be of the functional groups. Then we will move on to the cyclic compounds, and then there was one word in class 10 also, a structure known as benzene. So benzene, one of the famous organic compound. So we will do the naming of benzene compounds. So now we are starting with the naming of alkanes. So International Union of Pure and Applied Chemistry. So following the rules, we are starting with alkanes. Okay, what are alkanes? Alkanes are carbon-carbon chain with single bonds. और एक कार्बन के हमें कितने बॉन्ड पूरे करने हैं कि एक कार्बन के we have to complete 4 bonds. So we will use hydrogens to complete the other bonds. So for one carbon, in class 10 what we were used to write for one carbon? For one carbon we use word meth. Similarly for two carbons, अगर दो कार्बन की चेन है so we use word eth. फिर तीन कार्बन की चेन के लिए prop, चार कार्बन की चेन के लिए ब्यूट, पांच कार्बन की चेन के लिए पेंट. सिमिलरली 6 कार्बन चेन, 7 कार्बन, 8 कार्बन, 9 कार्बन एंड 10 कार्बन. सो 6 कार्बन हेक्स, 7 कार्बन हेप्ट, 8 कार्बन ऑक्ट एंड 9 कार्बन नॉन एंड 10 कार्बन इज डेक. और इसके आगे अगर आ जाए 11 कार्बन की चेन, so we will pick dec and we will write un before it. Undec forms 11. 12 कार्बन के लिए dodec. Similarly 13 carbons tridec. 14 carbons tetradec. So ऐसे 15 कार्बन पेंटडेक ऐसे मूव करता है. So these are 5 कार्बन चेन्स. और इस वर्ड को हम बोलते हैं वर्ड रूट. नेमिंग में इट इज द नंबर ऑफ कार्बन इज रिटन एज वर्ड रूट. सो 5 कार्बन की चेन. सो वी विल पिक वर्ड पेंट. और सारे सिंगल बॉन्ड्स है तो एल्केन का हम एन लगा देंगे. सो इट बिकम्स पेंटेन. So word root is followed by an word.
कि वर्ड रूट कि सबसे आगे हम लिखेंगे वर्ड रूट, जिसको हम बोलेंगे नंबर ऑफ कार्बन्स, कि जितने भी नंबर ऑफ कार्बन की चेन है वो, और उसके आगे हम लगा देंगे एन वर्ड। तो वर्ड रूट के आगे एन लगाने से ये एल्केन की नेमिंग हो जाएगी। सो नोट इट डाउन। सो दिस इज नेमिंग ऑफ पेंटेन। तो इसको अब हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि CH3, एक फर्स्ट कार्बन, उस पे 3 हाइड्रोजन, फिर सेकंड कार्बन CH2, CH2, CH2 एंड CH3। So this form is known as structural or skeletal representation. Structural or skeletal representation. And this form is known as molecular representation. कि अगर हम ऐसे पैक करके लिखेंगे हाइड्रोजन्स को तो मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन, और ऐसे एक एक बॉन्ड को अलग अलग शो करें तो दिस इज नोन एज स्ट्रक्चरल और स्केलेटल रिप्रेजेंटेशन। और नेमिंग में इन हाइड्रोजन्स का कोई रोल नहीं है, तो इसलिए हमें हाइड्रोजन्स लिखना थोड़ा भारी लगता है, डिफिकल्ट लगता है, इसलिए साइंटिस्ट ने यहां पे हमें एक और रिप्रेजेंटेशन दे दी, दैट इज नोन एज बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। कि इस बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में हम ऐसे जिग जैग लाइन्स बनाते हैं, और ये एक वर्टेक्स, एक वर्टिस, एक पॉइंट दैट रिप्रेजेंट्स 1 कार्बन। तो 1 2 3 4 5 कितनी कार्बन हो गई? 5। तो ना हम कार्बन लिखेंगे और ना हम ये हाइड्रोजन्स को शो करेंगे, तो दैट इज नोन एज, बस एक ऐसे जिग जैग लाइन बना देंगे, अपने आप कार्बन और हाइड्रोजन इस रिप्रेजेंटेशन में काउंट हो जाती हैं। वी नीड नॉट टू राइट देम सेपरेटली, सो दिस इज नोन एज बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। तो हम ज्यादा यूज करेंगे मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन एंड बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन का। और ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि हमें बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन दे दी तो रिप्रेजेंट देम इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन और स्केलेटल रिप्रेजेंटेशन। सो यू नोट इट डाउन, अंडरस्टैंड इट। So similarly, जैसे 6 कार्बन की चेन, तो हाइड्रोजन इट हैज नो रोल इन नेमिंग, बट हमें अगर हम ये मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन लेंगे सो वी हैव टू राइट हाइड्रोजन, दिस इज 6 कार्बन चेन, दिस इज 6 कार्बन चेन, सो वी विल राइट हेक्स, और सारे सिंगल बॉन्ड्स के लिए एन, तो हेक्स एन। अब फिर ऐसे आता था कि अगर हम बीच में एक कार्बन ऐसे लगा दें CH3, तो CH3, अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले कि जो कार्बन ऐसे अलग से किसी सेंटर वाली कार्बन से कनेक्टेड होती है तो दैट कार्बन इज नोन एज अ सब्स्टिट्यूएंट कार्बन। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब हम इसकी नेमिंग शुरू करें, जब हम इसकी नेमिंग में नंबरिंग शुरू करें, सो 1 2 3 4 5 6 कि हमारी चेन यहां पे खत्म हो गई। अब ये कार्बन एक अलग से कार्बन है
और जिस कार्बन को नंबरिंग नहीं मिल रही, जिस कार्बन को नंबरिंग नहीं मिल रही, दैट कार्बन इज नोन एज अ सब्स्टिट्यूएंट और ब्रांच्ड कार्बन। द नंबरिंग शुड बी कंटिन्यूअस। 6 के बाद हम 7 यहां नहीं दे सकते। अगर यहां नीचे एक कार्बन लगी होती, अगर यहां कॉर्नर पे टर्मिनल पे अगर कार्बन लगी होती तो हम इसको नंबर दे सकते थे, बट जो कार्बन ऐसे बीच में लगी हुई है, सो वी कैन नॉट नंबर इट कंटिन्यूअसली, सो दैट बिकम्स अ सब्स्टिट्यूएंट और ब्रांच्ड कार्बन। तो इसकी नेमिंग आप कैसे करेंगे? तो सबसे पहले रूल आते हैं कि द फर्स्ट रूल इज फाइंड द लॉन्गेस्ट चेन, फाइंड द लॉन्गेस्ट चेन, and the second rule is known as the lowest locant rule। सबसे इंपॉर्टेंट रूल है ये नेमिंग का, लोएस्ट लोकेंट रूल, कि जब हमने ये चेन फाइंड कर ली कि वी आर गेटिंग द चेन ऑफ 7 कार्बन्स। लॉन्गेस्ट चेन मतलब हम कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यहां नीचे से भी नंबरिंग शुरू कर सकते हैं। CH2 CH2 CH3 कि अगर मैं यहां से नंबरिंग शुरू करूं तो 1 2 3 4 5 6 7, तब भी 7 कार्बन की चेन आ रही है, और जिस कार्बन को नंबर नहीं मिल रहा उसको हम बोल देंगे ब्रांच। अब व्हाट डू यू मीन बाय लोएस्ट लोकेंट रूल? कि हम रिवर्स काउंटिंग भी करेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर हमने लेफ्ट टू राइट काउंटिंग करी तो जो ब्रांच है वो किस नंबर पे अटैच्ड है? 2 पे। और जब राइट टू लेफ्ट काउंटिंग करी तो जो ब्रांच है नाउ इट इज कनेक्टेड टू 6 नंबर। सो लोएस्ट लोकेंट रूल सेज कि द काउंटिंग should take place, counting should take place from that side from where the substituent gets the least number. The counting should take place from that side from where the substituent, the branch gets the least number। तो हम इन दोनों काउंटिंग में से जिसमें 2 आ रहा है उसको सही बोलेंगे और दूसरे वाले को गलत। और एक कार्बन की ब्रांच, एक कार्बन की ब्रांच, इसको हम नेमिंग में लिखेंगे मिथ, एंड कार्बन ब्रांच एंड्स विद, कार्बन ब्रांच एंड्स विद YL वर्ड, कार्बन ब्रांच एंड्स विद YL की मिथ के आगे हम लगा देंगे YL, तो इट बिकम्स मिथाइल। अगर ये 2 कार्बन की ब्रांच हो CH2 CH3 तो यस इथ, और उसके आगे आइल, इथाइल। अगर ये कंटिन्यूअस 3 कार्बन की चेन की ब्रांच हो CH2 CH2 CH3 so it becomes prop, और उसके आगे आइल, so prop पाइल। और ब्रांच का जो नाम है, जो ब्रांच होती है उसको हम सबसे आगे लिखते हैं ब्रांच, फिर वर्ड रूट, फिर एन। तो ये जो गलत
वर्ड था, ये नेमिंग थी, काउंटिंग थी, वो हटा दी। सो वी विल राइट 2 पे CH3 की ब्रांच, सो 2 मिथाइल की ब्रांच के आगे हम उसके साथ में पोजीशन नंबर मेंशन करेंगे कि वो किस नंबर पे कनेक्टेड है। सो 2 पे मिथाइल और कितने कार्बन की चेन, 7 कार्बन की चेन हेप्ट, और फिर सिंगल बॉन्ड्स के लिए एन, सो इट बिकम्स 2 मिथाइल हेप्टेन। तो 2 मिथाइल हेप्टेन। तो चाहे हम नेमिंग यहां से करें या यहां से करें, वी आर गेटिंग 2 पे मिथाइल और 7 कार्बन की चेन इज नोन एज हेप्टेन। सो दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। सो कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है। तो अभी हम बस सिंपल हाइड्रोजन नहीं लिख रहे, हाइड्रोजन हैज नो रोल इन नेमिंग। तो अभी सिर्फ एक कार्बन कार्बन की रफ चेन बना रहे हैं, बाकी एग्जाम्स में आप जरूर हाइड्रोजन कंप्लीट करना, अभी थोड़ी कंफ्यूजन होगी हाइड्रोजन के साथ। सो विद द प्रैक्टिस वो आदत आ जाती है, कोई इशू नहीं है। सो नाउ फर्स्ट रूल इज फाइंड द लॉन्गेस्ट चेन। तो अगर मैं यहां से काउंटिंग करूं तो 1 2 3 4 5 6, स्ट्रेट जाऊंगा तो 7, अगर यहां से काउंटिंग करके 1 2 3 4 5 6 7 8 की चेन, तो अभी थोड़ा बस प्रैक्टिस करने के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, बाकी विद जब थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी तो हम डायरेक्ट वी कैन काउंट, वी कैन सी एंड फाइंड द लॉन्गेस्ट चेन। कि जरूरी नहीं काउंटिंग हमें बस ये स्ट्रेट जानी है या स्ट्रेट शुरू करनी है, हम काउंटिंग यहां से भी शुरू कर सकते हैं या फिर यहां से भी शुरू कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, लेफ्ट में जाऊंगा स्ट्रेट जाऊंगा तो 8, और नीचे आऊंगा तो 8 और 9। सो दिस इज आवर लॉन्गेस्ट चेन। ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन बन रही है। सो 8 कार्बन चेन और 7 कार्बन चेन, सो दीज बोथ आर इनकरेक्ट। और लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करने के बाद हम देखेंगे कि जिन कार्बन को नंबर नहीं मिला वो हमारी ब्रांच बन गई, कि दीज आर दी ब्रांच। और अब हम इस पे करेंगे रिवर्स काउंटिंग, कि अभी हमने काउंटिंग कहां से शुरू करी थी, टॉप से। अब हम इसमें रिवर्स काउंटिंग करेंगे, 3 4 5 6 7 8 9, और ये CH3 और ये CH3, ये दोनों ब्रांच। और फिर हम देखेंगे ये ब्रांच किस पोजीशन पे आ रही है, कि जब हमने टॉप से शुरू किया तो एक ब्रांच 3 नंबर पे और दूसरी ब्रांच 7 नंबर पे, और जब हमने यहां बॉटम से शुरू किया तो अगेन वी आर गेटिंग 3 and 7. So from both sides we are getting 3 and 7. So both are correct. Or if two or more same branch, अगर 2 or more same branch, तो we write use डाई ट्राई टेट्रा words to represent them। कि अगर हमारे पास दो सेम ब्रांच आ रही हैं,
कि ये भी CH3, ये भी CH3, कि जब दो अलग अलग CH3 हो, देखो यहां पे बच्चों को कंफ्यूजन होती है। एक होता है CH2 CH3, वो था इथाइल, जब दो कार्बन कनेक्टेड हैं, और जब दो अलग अलग CH3 हैं तो वी राइट डाई मिथाइल, वी राइट डाई मिथाइल। तो इन दोनों CH3 के लिए हम लिखेंगे डाई मिथाइल, और एक 3 पे है और एक 7 पे है, तो इन दोनों के नंबर्स 3,7 उनको आगे लिख देंगे। 3,7 डाई मिथाइल, और कितने कार्बन की चेन? 9, सो 9 कार्बन चेन इज नॉन, और फिर एल्केन्स के लिए एन, सो 3,7 डाई मिथाइल नॉन एन, और नंबर और लेटर इन दोनों के बीच में लगाते हैं हाइफन, सो 3,7 डैश डाई मिथाइल नॉन एन, नंबर के बीच में कॉमा और नंबर लेटर के बीच में हाइफन और डैश, सो 3,7 डाई मिथाइल नॉन एन। तो दिस इज द नेमिंग ऑफ दिस कंपाउंड। तो ऐसे बहुत कंपाउंड्स बनते हैं। सो कार्बन 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 कार्बन, CH3 C2H5 CH3। तो सबसे पहला रूल, फाइंड द लॉन्गेस्ट चेन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और कहीं से काउंटिंग करके देखे कोई और चेन फाइंड लॉन्गेस्ट मिल सकती है। तो CH3, फिर C2H5, फिर CH3। तो यहां से काउंटिंग करें 1 2 3 4, ये ऊपर 2 कार्बन है, अगर ऊपर जाएंगे तो 5 और 6 की चेन, तो उससे बड़ी चेन हमें मिल चुकी है। यहां पे ऊपर जाएंगे तो 7 की चेन, उससे बड़ी चेन, तो यही स्ट्रेट वाली चेन है। So we have the longest straight chain only, और इसके बाद 3 पे CH3, 4 पे C2H5 और 6 पे CH3। और अगर मैं इधर से काउंटिंग करूं, रिवर्स काउंटिंग, तो 3 पे CH3, 4 5 6 7 8। तो अगर हमने लेफ्ट टू राइट काउंटिंग करी तो हमारी ब्रांच आ रही है 3 पे, 4 पे एंड 6 पे। और अगर अपोजिट काउंटिंग करते हैं, रिवर्स काउंटिंग, तो 3 5 एंड 6। तो हमें अब देखना होता है इनका टोटल, कि लोएस्ट लोकेंट रूल, फिर ये लोएस्ट सब रूल भी बन जाता है। अगर एक से ज्यादा ब्रांच है तो लोएस्ट सम रूल, कि व्हाट डज लोएस्ट सम रूल सेज, कि काउंटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम दैट साइड फ्रॉम वेयर द टोटल ऑफ द ब्रांच नंबर्स इज लीस्ट, कि 3 + 4 + 6 इज 13, 3 + 5 + 6 इज 14। तो हम 13 वाले के हिसाब से काउंटिंग करेंगे कि ब्रांच शुड गेट द टोटल एज द लीस्ट। तो ये वाला गलत हो जाएगा, सो वी विल इरेज दिस, इसको इरेज कर देंगे क्योंकि इसमें सम ज्यादा आ रहा है, एंड वी विल राइट नेमिंग अकॉर्डिंग टू दिस। और जो ब्रांच होती हैं, कि हमारे पास 3 और 6 पे 2 मिथाइल की ब्रांच है, तो डाई मिथाइल, और 4 पे C2H5 कि CH2 CH3, कि C2H5 को हम CH2 CH3 भी लिख सकते हैं।
और 4 पे हमारे पास 2 कार्बन की कनेक्टेड ब्रांच है, सो दिस इज इथाइल, और 2 अलग अलग CH3 आर डाई मिथाइल। फिर अगर 2 डिफरेंट ब्रांच हैं तो इनको हम नेमिंग देते हैं कि ब्रांच आर ऑलवेज रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ब्रांच आर ऑलवेज रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। बट जो ये डाई ट्राई वर्ड्स हैं, डाई ट्राई टेट्रा वर्ड्स, दे आर नॉट कंपेयर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, कि हम मिथाइल का M और इथाइल का E, मिथाइल का M और इथाइल का E, इनको देखेंगे तो E पहले आ रहा है तो इथाइल को आगे लिखेंगे और उसके आगे उसका नंबर। 4 पे इथाइल, 3 and 6, सॉरी 3 6 डाई मिथाइल। ब्रांच आर ऑलवेज रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर और नंबर और लेटर के बीच में डैश। तो 4 इथाइल 3 6 डाई मिथाइल, कितने की चेन है? 8 ऑक्ट, और सारे सिंगल बॉन्ड्स के लिए एन, सो 4 इथाइल 3 6 डाई मिथाइल ऑक्टेन। दिस इज द नेम ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड। So di-tri words, di-tri tetra words are not compared in alphabetical order, are not compared in alphabetical order. So di-tri words are not compared in alphabetical order. So now we will represent in bond line form. So now we will represent in bond line representation. So 1 2 3 4, कि अभी इसमें कंफ्यूजन हो रही है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और अभी हम इसको सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं कि 12 कार्बन की चेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और यहां पे 4th पे 2 कार्बन ऐसे, 7th पे 1 कार्बन, 8th पे 1 कार्बन, 10th पे 1 कार्बन और 12th पे 1 कार्बन। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और यहां ये एंड पोजीशन पे कार्बन है, तो एंड पोजीशन पे कभी भी कार्बन की ब्रांच नहीं बनती, कि इसको हम काउंटिंग में ले सकते हैं। सो वी हैव दीज ब्रांचेस, कि वी हैव दीज ब्रांचेस ऑन नंबर 4 7 8 एंड 10। और अगर हम इसमें अब रिवर्स काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और एक ऊपर दिखा रखी है। अब हम ऊपर वाली कार्बन से काउंटिंग शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और यहां से 4th पे 2 कार्बन की, 5 6 7, फिर 1 कार्बन और फिर 1 कार्बन। तो अगर हमने इधर से काउंटिंग करी तो 4, फिर 6, फिर 7 और फिर 10, तो
तो यहां से 4 7 8 10 आ रहा था और यहां से 4 + 6 + 7 + 10, तो किधर से टोटल कम आ रहा है? तो 4 7 8 10 और 4 6 7 10, तो वी विल कीप 4 + 6 + 7 + 10, that becomes 27, और 4 + 7 + 8 + 10 11 19 29. So we will keep the lower counting from the reverse side. तो ये वाली काउंटिंग गलत हो गई और इसके हिसाब से हम नाम देंगे। तो 10 पे 2 कार्बन की ब्रांच CH2 CH3, सो इथाइल, तो 10 इथाइल, और 4 7 एंड 6, 4 6 7 कितने मिथाइल है? CH3 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 3 है, सो वी विल राइट ट्राई मिथाइल। एंड 13 कार्बन की चेन ट्राई डेक, और सारे सिंगल बॉन्ड्स के लिए एन, सो इट बिकम्स ट्राई डेकेन। तो ऐसे बॉन्ड लाइन को आप ऐसे कार्बन कार्बन की फॉर्म में भी लिख सकते हो, बस थोड़ी प्रैक्टिस के बाद यू विल बी एबल टू डू इन बॉन्ड लाइन फॉर्म इजिली। तो अभी थोड़ा फर्स्ट लेक्चर में थोड़ा टाइम लगेगा बिकॉज वी आर डूइंग बेसिक्स, इसलिए थोड़ी लेंथी वीडियो हो रही है, बट विद द प्रैक्टिस विद द टाइम द ड्यूरेशन विल बी शॉर्टर। अब कुछ जगह ऐसे ब्रैकेट को यूज करते हैं कि CH3 होल थ्राइस CH2 CH2 CH3, तो एक CH3 यहां कर देंगे कि कुछ जगह अब ऐसे ब्रैकेट लगा देते हैं, सो दिस CH3 होल थ्राइस, कि इसका मतलब है कि जो ये 3 CH3 है और इसके साथ वाली कार्बन, कि इसका बस अभी आगे एक ही बॉन्ड कंप्लीट हो रहा है, इसका आगे बस एक ही बॉन्ड कंप्लीट हो रहा है इस कार्बन का। तो ये जो 3 CH3 है, दीज आर द पार्ट ऑफ दिस कार्बन ओनली, कि इन 3 CH3 को ब्रैकेट में बंद करके ऐसे शो कर दिया CH3 होल थ्राइस, सो वी हैव टू ओपन दिस स्ट्रक्चर इन दिस फॉर्म, कि वी हैव टू ओपन दिस स्ट्रक्चर इन दिस फॉर्म एंड देन वी हैव टू डू द काउंटिंग। तो अब इन 3 CH3 में से हम एक CH3 को ऐसे काउंटिंग में ले सकते हैं, सो 1 2 3 4 5, और इसी का हम रिवर्स काउंटिंग करें, कि इसकी अगर हम रिवर्स काउंटिंग करें कि इस पे 3 CH3 है और रिवर्स, तो 1 2 3 4 5, तो कौन सी काउंटिंग सही है? कि यहां से भी 2 4 लग रहा है और यहां से भी 2 4, बट इस कार्बन पे 2 CH3 की ब्रांच है, तो जो ये 2 नंबर है इसको हम 2 बार लिखेंगे, 2 + 2, और तीसरी ब्रांच है 4 पे, और जब यहां से रिवर्स से देखेंगे तो 2 4 पे एक CH3 और 4 पे ही दूसरा CH3, तो हम इसको लिखेंगे 2 + 4 + 4, जितनी ब्रांच है उतनी बार ही नंबर लेना है। सो 2 + 2 + 4 इज 8 एंड 2 + 4 + 4 इज 10, तो हम इस काउंटिंग को मानेंगे और ये गलत हो जाएगी। तो पहले ब्रैकेट का मीनिंग कि कैसे ब्रैकेट को ओपन करना है, सीइंग द नंबर ऑफ कार्बन बॉन्ड्स, और फिर अगर एक ही कार्बन पे 2 ब्रांच है तो हम उसके नंबर को 2 बार लेंगे, सो दैट वी हैव टू बी केयरफुल। सो 2 + 2 + 4 इज 8, सो वी हैव ऑल CH3 ब्रांच, तो क्या नाम बनेगा कि 2, 2, 4 3 मिथाइल के लिए
ट्राई मिथाइल। और कितने कार्बन की चेन? 5, सो पेंट एन। जितनी बार नंबर आ रहे हैं उतनी बार हमें वो नंबर्स को लेना है। वी हैव टू राइट, सो 2, 2, 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन is the name of this compound. So this is the actual structure. तो ऐसे ब्रैकेट को ओपन करना है। फिर सबसे फेमस क्वेश्चन होता है एक CH3 CH CH CH3 C2H5 C2H5, किसका क्या नाम होगा? तो सबसे ज्यादा बच्चे बस 1, 2, 3, 4 बस ये 4 कार्बन की चेन बनाते हैं और 2 पे इथाइल, 3 पे इथाइल, और क्या नाम बोलते हैं? 2,3 डाई इथाइल पेंटेन। सॉरी, 4 कार्बन की चेन ब्यूटेन। और ये नाम इसका गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि तुम्हें कहा है कि जो C2H5 है इसको हम CH2 CH3 ऐसे भी लिख सकते हैं, CH2 CH3। और अगर मैं यहां से काउंटिंग करूं या यहां से करूं तो 1, 2, 3 स्ट्रेट जाऊंगा 4 और नीचे आ जाऊंगा तो 4, 5। तो 4 से बड़ी चेन तो 5 की मिल गई। और क्या कर सकते हैं हम? CH2 CH3 CH2 CH3। और क्या कर सकते हैं कि अगर रिवर्स काउंटिंग करें 1, 2, 3, 4 स्ट्रेट जाऊंगा 5 और नीचे आ जाऊंगा तो 5, 6। सो दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन। दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन कि 4 भी नहीं, 5 भी नहीं, 6 कार्बन की चेन बन रही है। और 2 CH3 जो सबसे पहले हमें काउंटिंग में लग रहे थे वो दोनों CH3 ब्रांच बन चुके हैं। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विथ C2H5 क्योंकि वो 2 कार्बन है तो हम दोनों को अलग अलग काउंट करेंगे। सो 6 कार्बन की चेन और 3 और 4, 3,4 डाई मिथाइल। 2 CH3 डाई मिथाइल, एक 3 पे और दूसरा 4 पे, और 6 कार्बन की चेन हेक्सेन। सो दिस इज द एक्चुअल नेम, एक्चुअल स्ट्रक्चर। तो यहां से 11th का लेवल शुरू होता है, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो दिस इज द 6 कार्बन लॉन्गेस्ट चेन। तो ऐसे ही C2H5 CH3 CH3 So you try this, do this question. ठीक है, तो कहां से काउंटिंग करेंगे? वही अगेन फ्रॉम 1, 2, 3। बस सिंपल ही क्वेश्चन है, जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस आई हैव रिटन दिस। तो 2 और 6 पे डाई मिथाइल और 3 पे इथाइल, बस यहीं से लॉन्गेस्ट चेन बनेगी और यहीं से लोएस्ट कि 2 + 3 + 7। बस अब हम अलग अलग स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, थोड़ी प्रैक्टिस के बाद हम इसी में रिवर्स काउंटिंग कर सकते हैं कि अगर इधर से काउंटिंग करेंगे या दूसरे कलर से कर सकते हैं कि अगर राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो 2, 5 and 6। So 2 + 5 + 6 and 2 + 3 + 7। तो कहां से कम आ रहा है? इधर से 12, अच्छा नहीं ये 6 है, सॉरी 2 + 3 + 6, इधर से 11 और इधर से 2 + 5 + 6 13। तो हम
ऊपर वाली काउंटिंग को मान के 3 इथाइल 2,6 डाइमिथाइल हेप्टेन, ये इसका नाम बनेगा 3 इथाइल 2,6 डाइमिथाइल हेप्टेन। सो क्लियर। अब इसमें एक और केस आता है कि जैसे ये 7 कार्बन की चेन, थोड़ा छोटा चैनल पर, so this is the structure CH3 CH2 CH CH2 CH2 CH3। इसकी नेमिंग करनी है। सो सबसे पहला रूल, फाइंड दी लॉन्गेस्ट चेन। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां से तो हमें देखने से ही लग रहा है कि जो ब्रांच है उनको नंबर ज्यादा मिल रहे हैं। कि जो ब्रांच है उनको नंबर ज्यादा मिल रहे हैं, इसलिए हमें रिवर्स में काउंटिंग करनी चाहिए। कि अगर हम इधर से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7। अगर स्ट्रेट जाऊंगा तो ये 7 की चेन, और इधर से 1 2 3 4 5 6 7। कि हमारे पास 2 चेन सेम लेंथ की आ रही हैं। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। तो फाइंड दी लॉन्गेस्ट चेन। और अगर 2 और मोर सेम कार्बन चेन बन रही हैं, 2 और मोर सेम कार्बन चेन, तो दैट चेन इज सेलेक्टेड, दैट chain is selected which has maximum number of branches, which has maximum number of branch। कि अगर मैंने यहां से काउंटिंग करी तो एक ब्रांच 2 पे, दूसरी ब्रांच 3 पे, और स्ट्रेट जा रहा हूं तो एक ये पूरी ब्रांच 4 पे। इधर से काउंटिंग कर रहा हूं तो ये 3 ब्रांच, और अगर मैं यहां से ऊपर चला जाऊं तो एक ब्रांच 2 पे, दूसरी ब्रांच 3 पे, और फिर एक 4 पे ये, और एक 5 पे ये। तो इसमें 3 ब्रांच आ रही हैं लेफ्ट टू राइट काउंटिंग करने पे, और इसमें 1 2 3 4 ब्रांच आ रही हैं। तो हम मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस, मोर नंबर ऑफ ब्रांच वाले स्ट्रक्चर को रखेंगे और इस ऊपर वाले को काट देंगे कि ये वाला गलत है। अब हम इसके हिसाब से नेमिंग करेंगे, और क्या नाम बनेगा कि 2 पे, 3 पे और 5 पे 2 3 5 ट्राई मिथाइल, और एक 4 पे 3 कार्बन की कंटिन्यूअस चेन CH2 CH2 CH3, इट इज नोन एज प्रोपाइल। तो 4 पे प्रोपाइल, और M के बाद MnOP, तो प्रोपाइल को हम बाद में लिखेंगे। तो 4 प्रोपाइल। और रिवर्स काउंटिंग करते तो वही बड़े नंबर आ जाते हैं, यहां 5 6। और कितने कार्बन की चेन? 7, हेप्ट, और सारी सिंगल बॉन्ड इन, तो हेप्टेन। तो सबसे आगे ब्रांच का नाम, फिर नंबर ऑफ कार्बन्स जिसको हम बोलते हैं वर्ड रूट, और फिर एल्केन्स का
in. So we have to always follow this order only. तो अगर एक से ज्यादा ब्रांच आ रही है तो जिस चेन में ज्यादा ब्रांच होंगी वो देखनी है, फिर लोएस्ट लोकेंट रूल, और फिर एक और आता है बस लास्ट केस कि एल्केन्स का एक लास्ट केस है कि CH3 CH2 CH CH CH3 CH2 CH3, इस पे CH3 और इस पे C2H5 कि CH3 CH2 CH CH CH2 CH3, यहां पे CH3 और यहां पे C2H5। तो 1 2 3 4, नीचे जाऊंगा तो भी 5 6, स्ट्रेट जाऊंगा तो भी 5 6। तो एक ब्रांच 3 पे, दूसरी ब्रांच 4 पे। तो 3 पे मिथाइल मिल रहा है और 4 पे इथाइल। और अगर मैं इनकी रिवर्स काउंटिंग कर दूं 1 2 3 4 5 6, तो भी 3 और 4 कि दोनों तरफ से काउंट करने के बाद 3 और 4 आ रहा है। तो इसमें 3 पे इथाइल है, 4 पे मिथाइल है। 3 पे इथाइल, 4 पे मिथाइल। तो यहां पे हम एक रूल लिख लें कि दोनों तरफ से टोटल 3 + 4 7, 3 + 4 7। तो ओनली एंड ओनली इफ, ठीक है, तभी ये रूल लगाना है कि इफ टोटल इज सेम फ्रॉम बोथ साइड्स, देन काउंटिंग इज डन, देन ओनली। ठीक है, बार बार ओनली वर्ड लिख रहा हूं क्योंकि इस रूल को हम लोएस्ट लोकेंट रूल के बाद ही देखेंगे। देन काउंटिंग इज डन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, या अल्फाबेटिकल ऑर्डर इज गिवन प्रेफरेंस। कि हम कौन सी काउंटिंग को मानेंगे कि एक इथाइल की ब्रांच और एक मिथाइल की ब्रांच। तो जो इथाइल की ई है उसको छोटा नंबर देंगे और जो मिथाइल की एम है उसको बड़ा नंबर देंगे। तो हम इस काउंटिंग को मानेंगे और इसको क्रॉस कर देंगे कि इथाइल को लिखेंगे पहले, मिथाइल को तो बाद में लिखना है। लिखने में कभी भी कोई चक्कर नहीं है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, बट इस केस में हम इथाइल को छोटा नंबर देंगे और मिथाइल को बड़ा नंबर, और 6 कार्बन की चेन हेक्सेन। सो 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन। बट बार बार कह रहा हूं बिल्कुल अल्फाबेटिकल ऑर्डर लास्ट में देखा जाता है। ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर को हम या ऐसे नंबरिंग दे दें तो इसी ऑर्डर में हमें काउंटिंग को चूज करना है, कौन सी काउंटिंग सही है और कौन सी काउंटिंग गलत है। तो हमें काउंटिंग बिल्कुल बहुत प्रैक्टिस चाहिए, बहुत मिलियन ऑफ कंपाउंड्स, अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग। तो एक लास्ट करते हैं, देन वी विल वाइंड अप दिस सेशन। ये कौन सा साइन है कि दिस इज यस स्वास्तिक, तो इसका भी एक IUPAC नेम बन जाता है। दिस इज बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, कार्बन कार्बन और सेंटर में भी एक कार्बन, ये भी कार्बन 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 कार्बन। तो चाहे हम कहीं से भी काउंटिंग करें 1 2 3, यहां जाएंगे 4 5, नीचे आएंगे 4 5, स्ट्रेट जाएंगे 4 5। तो कहीं से भी काउंटिंग कर लो, यही 5 की चेन
और एक CH2CH3 की ये ब्रांच, एक CH2CH3 की ये ब्रांच. So this becomes 3-ethyl और दूसरा भी इथाइल 3 पे है, तो 2 इथाइल के कारण हम लिख देंगे इसको 3,3 डाई इथाइल. जितने ये 3 पे एक मिथाइल, दूसरा भी, तो नंबर भी 2 बार लिखने हैं और 5 कार्बन की चेन पेंटेन. तो 3,3 डाई इथाइल पेंटेन. तो दिस इज द नेमिंग ऑफ सिंपल एल्केन्स, जिसमें सिर्फ एल्केन और एल्केन के साथ कार्बन की ब्रांच अटैच्ड है. So in the next we will do alkanes with other atom branch and then we will move on to alkenes and alkynes. So follow the rules and rules के भी आगे ऑर्डर है कि पहले कौन सा रूल देखना है फिर कौन सा रूल देखना है. So in alkanes you need more and more practice. बस alkanes अच्छे से आ गया, फिर alkene, alkyne, that will be more easier. So this is Saurabh Arora signing off. Thank you so much. Do more and more practice of this naming.